कुशीनगर से खबर है। सोमवार देर शाम को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आए निलंबित मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बुद्ध स्थली कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जल्द बनाएंगे पार्टी, सामान्य और ओबीसी मतदाता भाजपा से हुए दूर। अलंकार अग्निहोत्री पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने की कुशीनगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा सरकार पर बोला तीखा जुबानी हमला, जल्द बनाएंगे सनातनी संस्कृत पार्टी। कुशीनगर सोमवार देर शाम को बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आए निलंबित मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बुद्धस्थली कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बीते 13 जनवरी 2026 को जारी नए यूजीसी नियमों को सवर्णों के खिलाफ बताते हुए इस्तीफा दिया। उन्होंने कुशीनगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का 9वें अवतार भगवान बुद्ध की पावन स्थली कुशीनगर पहुंचने पर आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी कानून को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून लाकर सवर्णों और ओबीसी समाज को आसपास आपस में बांटने का भाजपा सरकार ने षड्यंत्र रचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन नियमों के जरिए सामान्य और ओबीसी वर्ग को बांटना चाहती है और 2027 के यूपी चुनाव प्रभावित करने की साजिश रच रही है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के मतदाता भाजपा से दूर हो चुके हैं। भाजपा दिखावटी सनातनी है। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम भेदभाव और दंगों का डर दिखाकर चुनाव जीतने आए हैं। ये समय की मांग है कि एक नया विकल्प सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से सलाह ली जा रही है। उन्होंने कुछ दिनों में सनातनी संस्कृति पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि वो सनातन मूल्यों और सांस्कृतिक संरक्षण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि भविष्य में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। अलंकार ने कहा कि भाजपा का अस्तित्व अब खत्म होने को है। सरकार ने सामान्य और ओबीसी लोगों की भावनाओं को दरकिनार कर SC/ST एक्ट को और कठोर बना दिया। एपस्टीन फाइल्स को लेकर कहा कि विदेश में लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अपने देश में एपस्टीन फाइल का सच छिपाया जा रहा है। देश की बेटी रुचि तिवारी के साथ दिल्ली में हुई घटना दुखद है। ये रुचि से मिले हैं और पूरा देश उनके साथ है। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण बिरादरी के उच्च पदस्थ लोगों पर भी गुस्सा निकाला। कहा कि उनकी चुप्पी की वजह से बेटियों की बेइज्जती हो रही है। अग्निहोत्री ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर सजातीय MP MLA की बुद्धि खोले तो साथ आ जाए, वरना आने वाले वक्त में चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि पहले देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, अब वेस्ट इंडिया कंपनी चल रही है। प्रेस वार्ता के उपरांत अलंकार अग्निहोत्री गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। आईडी गिर गई, आईडी गिर गई। कुशीनगर आप आए हैं, क्या वजह है और क्या उद्देश्य? नहीं, आज मैं देवरिया में एक महापंचायत थी जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 और जो देश में अन्य जो काले कानूनों के विरोध में एक महापंचायत आयोजित की थी, तो उसी क्रम में वहाँ से निकलते हुए क्योंकि कुशीनगर बीच में पड़ता है, मैं गोरखपुर और बलरामपुर अभी का भ्रमण है, तो कुशीनगर एक तरीके से बहुत ही हमारे सनातन समाज के लिए पवित्र स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध को हमारे सनातन संस्कृति में नवा अवतार माना जाता है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे आया था। यहाँ पे एक बार जो है यहाँ पे इस पावन नगरी को जो है मैं प्रणाम कर सकूँ, इसलिए आया। यूजीसी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? लगातार कानून आने के बाद ब्राह्मणों के ऊपर और स्वर्ण समाज के ऊपर शाब्दिक हमले हो रहे हैं। नहीं, यूजीसी देखिए, ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाई गई थी, बहुत ही जो विभाजनकारी मानसिकता के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाई गई। अभी तक केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था, उससे विभाजन करती थी। अब क्योंकि अब समय बीत रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, तो देश में डिवाइड एंड रूल के तहत जो अब जनरल ओबीसी, जनरल SC/ST को लड़ाया जाए, जिससे कि एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत सोची समझी साजिश की तहत, सुनियोजित साजिश के तहत इसको लाया गया था। आपने देखा जिस कदर से पूरा देश सड़कों पे उतरा हुआ है, लेकिन एक भी जो माननीय है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, आज तक उस पर एक टिप्पणी नहीं की है। पूरा देश जल रहा है। ये देश का पहला ऐतिहासिक मोमेंट है जिसमें देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री
कि कटआउट जो है उस पर जूते की माला चढ़ाकर, कालिक पोत कर, आग लगाकर ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन हमेशा अप्रत्याशित है। देश में जो यूजीसी रेगुलेशन के माध्यम से जो इन्होंने देश के जो अपने कोर वोट जो इनके कोर वोटर होते थे, वो मूल आत्मा पे उसकी हनन किया, उसका चोट पहुंचाई है। तो जो जनरल ओबीसी समाज है, करीब 85% जो है इन्होंने चोट पहुंचा दी है। तो देश में अब अल्पमत की स्थिति में है, इनका कोर वोटर इनसे अलग हो चुका है। आज के दिनांक में केंद्र सरकार में अगर ये चुनाव करा लेंगे तो ये इस समय 0 सीट पे हैं। देश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा यूजी आपने ये देश में इतने निकम्मे लोग हैं, इन्होंने SC/ST एक्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2018 का केस था, उसमें साफ साफ माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये जो SC/ST एक्ट है देश में जो जनरल और OBC के मूल अधिकारियों का हनन करता है, ये असंवैधानिक है। उसके क्रम में उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे। प्रथम ये था कि बिना किसी जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, इस एक्ट के तहत इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, इसमें बिना किसी शासकीय अनुमोदन के आपका किसी भी कर्मचारी या अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई, जांच या FIR नहीं होगी। अब ये इतने निकम्मे थे, इससे देश के सनातनी समाज, जनरल OBC 85% लोग इम्पैक्ट हो रहा था। लेकिन उनकी भावनाओं का, उनकी जो आत्मा का, उनकी ख्याल न रखते हुए इन्होंने एक संसद जो पार्लियामेंट सेशन लाके विशेष अध्यादेश और लाकर एक धारा 18A इस SC/ST एक्ट में डालकर इस पूरे जो 3 दिशा निर्देशों को निष्प्रभावी कर दिया। तो इनसे पूछना चाहेंगे, जो रामकृष्ण को मानने वाले और देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले, जो सनातन को मानने वाले, गौरी गणपति को मानने वाले, जो देश के 85% लोग हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। आपने उनको पूरे देश में फर्जी SC/ST एक्ट की निराधार शिकायतों के बोझ तले लाद दिया। अभी आप प्रशासनिक अफसर थे और अब राजनीतिक पार्टी भी बनाने के लिए तैयारी में है। आप जब भी धरना कर रहे हैं या इससे संबंधित कोई सभा करना चाह रहे हैं, आपको भी रोका जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी रोकने का प्रश्न नहीं है। अभी अगर ये रोकेंगे तो यहाँ पे कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। बाकी जो पहले रोका गया था, कुछ जब मैं बरेली में था तो वहाँ लोगों से मिलने से रोका गया था, लेकिन अभी ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक होगी तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट है। देश स्वतंत्र है, अभी भी संविधान से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए मेरे पास आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी लेने के लिए। अभी ऐसे ही रोक नहीं पाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे और इनको परेशानी होगी। किसी राजनीतिक दल में ही किस्मत आजमाएंगे या फ्रीलांस? नहीं, मैंने तो अनाउंस कर दिया है 13 फरवरी 2026 को, क्योंकि ये देश में एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। आपका जनतंत्र नहीं है देश में। UGC रेगुलेशन 2026, SC/ST एक्ट, और जो देश में देखिए कभी भी एक साहसी लड़की रुचि तिवारी वाला प्रकरण हुआ जिसमें उसकी मॉब लिंचिंग और उसका सेक्सुअल मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी। और इस पे भी देखिए वहाँ पे देश में कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा, सबके मुंह सिल गए हैं। ये जो देश में जिस तरीके से व्यवस्था है, जनतंत्र खत्म हो गया है। ये कॉर्पोरेट कंपनीज की सरकारें चल रही हैं, जो देश का जो रिसोर्स है उसको लूटा जा रहा है। मीडिया को ब्लैकआउट किया जा रहा है। देश में अलग अलग तरीके से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इंटरनेशनल आप देख रहे होंगे, एप्स्टाइन फाइल नाम का एक जो जिन्न आया है, जिसके लिए इन्होंने पूरी मीडिया को बुलाकर, मीडिया के शीर्ष अधिकारियों को बुलाकर ब्लैकआउट किया गया है कि आपको UGC रेगुलेशन और ये एप्स्टाइन फाइल्स पे अभी बात नहीं करनी है। तो ये एक तरीके से अघोषित जो आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। देश में इस समय लोकतंत्र खत्म है, इसलिए हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था, जब ये पार्टी सिस्टम खत्म हो चुका है, आपका कोर वोटर अलग हो चुका है, हम वैकल्पिक व्यवस्था में पूरे राष्ट्र के लिए एक नई पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। और हम लोग उसमें बहुत ही जल्दी जो 70 से 80% जो कोर इनका वोटर है, उससे हम लोग जो जितना भी हमारा वोट बैंक आएगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे कि कितना हमें किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना है कि हमें अकेले जाना है। धन्यवाद। थैंक यू।